हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 6। तो अभी तक हमने देखा कि पाइथन का एक कैरेक्टर सेट होता है और हम उसके सिंबल्स को कंबाइन करके कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा कि इन तीनों को कंबाइन करके हम इंस्ट्रक्शंस बनाएं। और इंस्ट्रक्शंस आर सेंटेंस लाइक स्ट्रक्चर, जो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो पाइथन के इंस्ट्रक्शंस को हम मेजरली ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला असाइनमेंट स्टेटमेंट, और इसका काम होगा कि एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, दूसरे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और तीसरा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, इनका काम होता है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज करना, लेकिन ये लेक्चर में हम पहले दो पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो पहला असाइनमेंट स्टेटमेंट, तो जैसे कि हमने बात की थी कि इसका काम होता है कि किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। तो इसका फॉर्म एकदम सिंपल होता है कि इज इक्वल टू साइन यानी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल नेम रहेगा और राइट हैंड साइड में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन यानी एक आपका कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या ऐसे मल्टीपल कांस्टेंट्स और वेरिएबल को कंबाइन करके कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी होगा उसका कुछ वैल्यू रहेगा और इवेंचुअली ये वैल्यू ये वेरिएबल नेम को असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में यूज़ होती है। तो पहला सिंटैक्स, सिंटैक्स यानी फॉर्म या कोई ग्रामर या रूल्स, राइट। जैसे हमारे इंग्लिश में भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम ग्रामर का यूज़ करते हैं, राइट, कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म का रहेगा। उसी तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्म रहेगा, कुछ रूल्स रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। ठीक है, जैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट में इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल नाम हो सकता है और राइट हैंड साइड में जो एक एक्सप्रेशन रहेगा, राइट। और सीमेंटिक्स यानी इसका मतलब, ठीक है, जैसे सिंटैक्स यानी फॉर्म हो गया और सीमेंटिक्स यानी उसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन करना है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स को हम याद रखते हैं। ठीक है, सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स। ये कुछ एग्जांपल्स है असाइनमेंट स्टेटमेंट के कि मैं ऐसे दे सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 18, तो क्या होगा कि 18 का वैल्यू x नाम का वेरिएबल में जाके असाइन हो जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू 20.7, तो अभी y वेरिएबल में हम एक फ्लोट टाइप का वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे हमने बात की थी राइट हैंड साइड एक एक्सप्रेशन हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे मेरा एक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स मिला के बन रहा है, इसका कुछ वैल्यू निकलेगा और इवेंचुअली ये वैल्यू z नाम के वेरिएबल को जाके असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उसको बिहाइंड द सीन देखते हैं तो जैसे कि हमने बात की थी वेरिएबल के टाइम पे, तो रैम या प्राइमरी मेमोरी बेसिकली ऐसे मल्टीपल स्लॉट्स में डिवाइड होएगा। तो जब हम x इज इक्वल टू 18 कहते हैं तो क्या हो रहा है, तो कंप्यूटर बिहाइंड द सीन एक मेमोरी स्लॉट उठाएगा। जैसे इस केस में उसने 1002 उठाया, उसको ये जो भी हमने वेरिएबल नाम दिया है वो नाम असाइन कर देगा और ये जो भी वैल्यू है 18 वो मेमोरी स्लॉट में जाके ऐड कर देगा, क्योंकि हमने बात की थी, राइट, कि ये मेमोरी स्लॉट या ये वेरिएबल एक कंटेनर के जैसे काम कर सकता है जो एक वैल्यू होल्ड कर सकता है, राइट। उसी तरह जब हम y इज इक्वल टू 20.7 दे रहे तो उसने अभी नया मेमोरी स्लॉट किया, उसको y नाम दिया और उसमें जो भी हमने वैल्यू दी थी वो उसमें जाके स्टोर कर दी। ठीक है, तो ये हो गया असाइनमेंट स्टेटमेंट। दूसरे है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे कि हमने बात की थी कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस का काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने का। तो ये कॉमन जो भी हमारे मैथ्स में ऑपरेशंस है वही है। तो जैसे कि एडिशन के लिए मेरा ये प्लस ऑपरेटर है, तो ये क्या करेगा, दो वैल्यूज़ को ऐड करेगा। जैसे मैं 5 + 6 करता हूँ तो ये मुझे 11 देगा। मैं दो फ्लोट को ऐड करता हूँ, जैसे 5.0 + 6.0, तो ये मुझे 11.0 देगा। इतना ही नहीं, हम कांस्टेंट वेरिएबल को इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं, राइट। सब्ट्रैक्शन, ये दो वैल्यू का डिफरेंस देगा। जैसे सेकंड वैल्यू को पहले वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट है वो देगा, राइट। तो जैसे 5 - 6 इज -1, 5.0 - 6.0 इज -1.0 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल है। जैसे हम मैथमेटिक्स को में मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस साइन यूज़ करते हैं, राइट। तो शायद क्रॉस साइन कीबोर्ड में नहीं था इसलिए इन्होंने स्टार साइन यूज़ किया, लेकिन इसका मतलब सेम होता है कि 5 * 6 ये हमको 30 देगा, क्योंकि 5 × 6 इज़ 30। सिमिलरली फ्लोट पे हम करेंगे तो हमको 30.0 आएगा। ठीक है,
और डिवीजन ऑपरेटर के लिए ये स्लैश है, और ये किस लिए काम आएगा कि फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से डिवाइड करने के लिए। जैसे मैं 12 डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे 6.0 आएगा, उसी तरह 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आएगा। मैं अगर 12 डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो मुझे 6 नहीं मिल रहा है, 6.0 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे वो रिज़ल्ट इंटीजर में चाहिए था, फ्लोट में नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी ऑपरेटर है जिसको हम इंटीजर या फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। तो इसके लिए हमको ये डबल स्लैश यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अगर 12 डबल स्लैश 2 करता हूँ तो मुझे 6 मिलेगा जो इंटीजर डिवीजन है। उसी तरह 13 डबल स्लैश 2 मुझे 6 मिलेगा, 6.5 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वोशंट का वैल्यू दे रहा है, क्योंकि अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्वोशंट है 6, राइट, बिकॉज 2 इंटू 6 इज 12 और रिमाइंडर इज 1। तो ये बेसिकली एक क्वोशंट का वैल्यू देगा। ठीक है, हमेशा। तो ये हमेशा इसलिए एक इंटीजर या होल नंबर रहेगा। ठीक है, अगर मुझे ये रिमाइंडर पता करना है तो उसके लिए भी ऑपरेटर है। तो वो है कि ये मॉडुलो, यानी यह जिसको हम परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं 12 mod 2 करता हूँ तो 0, क्योंकि 2 इंटू 6 इज 12 और रिमाइंडर 0 रहेगा। उसी तरह अगर 13 mod 2 करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 है। ठीक है, और एक कॉमन ऑपरेशन हम नॉर्मल मैथ में यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल, राइट, कि मुझे a टू द पावर b ऐसा कुछ करना है। तो जैसे यहाँ पे मुझे 2 टू द पावर 4 करना है, तो मैं दूंगा कि 2 डबल स्टार 4, तो इसका रिजल्ट 16 आएगा। उसी तरह अगर मुझे 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 डबल स्टार 2 और मुझे 9 मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस का काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना। और अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर रहेगा कि जो भी हमने डिस्कस किए थे, प्लस माइनस स्टार एंड सो ऑन। उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रहेगा और राइट हैंड साइड पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यानी हमारा कांस्टेंट वेरिएबल या उनको कंबाइन करने वाला एक एक्सप्रेशन रह सकता है। ठीक है, और इसका सिमेंटिक्स यानी ऑपरेटर पे डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर करता हूँ तो ये ऐड करेगा, अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं पाइथन के शेल में हूँ। तो जैसे कि हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात की थी, तो इसका सिंटैक्स क्या था, इस तरह से x इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 20.7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है सही में x और y का वैल्यू ये है कि नहीं, तो हम किस तरह से देख सकते यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो अगर मैं प्रिंट x करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 5, और प्रिंट y करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 20.7। यानी सचमुच में ये असाइनमेंट स्टेटमेंट से उसको जो भी हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू दी थी वो वेरिएबल को जाके असाइन हो गई, और हम वो प्रिंट स्टेटमेंट से देख पा रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा था अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, राइट, तो 5 + 6 हमको क्या देगा, 11। उसी तरह अगर मैं फ्लोट का एडिशन करता हूँ तो 5.0 + 6.0 तो मुझे फ्लोट में 11.0 मिल रहा है। उसी तरह 5 - 6 इज -1। ठीक है, और वो यही फ्लोट में करता हूँ तो मुझे फ्लोट में -1.0 मिल रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था, ये स्टार सिंबल, तो 5 × 6 इज 30। उसी तरह अगर फ्लोट में रिजल्ट चाहिए तो 5 × 6.0 इज 30.0। डिवीजन के लिए क्या था, ये स्लैश, राइट, तो 12 डिवाइड बाय 2 जैसे कि हमने बात की थी, ये 6.0 देगा, 6 नहीं देगा। उसी तरह अगर 13 डिवाइड बाय 2 करता हो तो 6.5। अगर यही मुझे इंटीजर में इसका रिजल्ट चाहिए तो मैं ये डबल स्लैश करता हूँ, तो अभी मुझे 6 आएगा, 6.0 नहीं। उसी तरह 13 डबल स्लैश 2 करता हूँ तो 6 आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का रिजल्ट देगा। और अभी मुझे इसके रिमाइंडर का वैल्यू चाहिए तो मॉडुलो ऑपरेटर, अगर मैं 13 mod 2 करूँगा तो रिमाइंडर 1 है, इसलिए मुझे 1 मिलेगा। साइन भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं -13 mod 2 करता हूँ तो मुझे 1 ही मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 13 mod -2 अगर करता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे -1 मिलेगा। ठीक है, और हमने एक लास्ट ऑपरेटर देखा था, वो था कि डबल स्टार, कि मैं अगर 2 टू द पावर 4 करना है तो मैं 2 डबल स्टार 4 इस तरह से दूंगा, और ये मुझे देगा 16। उसी तरह अगर मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए तो 3 डबल स्टार 2, तो ये मुझे देगा 9। ठीक है, आई होप कि अभी आपको असाइनमेंट स्टेटमेंट और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल,
and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.